हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है पत्नी के कमाई पर ऐश करने वाला पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रतन मस्ती में गुनगुना रहा था, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन अनु ने आकर कहा, भैया प्यार हो गया है क्या किसी से शादी के बाद? रतन बोला, नहीं तो, पर गाना तो गा ही सकता हूँ। अनु मुस्कुराते हुए अंदर चाय बनाने चली गई। तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज आई। अनु ने खिड़की से देखा, राजीव भैया और मधु भाभी आ रहे थे। अनु जब चाय लेकर कमरे में पहुंची तो राजीव भैया बोले, अनु, राधा भाभी अभी नहीं आई। इससे पहले कि अनु कुछ बोल पाती, मम्मी बोली, अरे राधा के तो बैंक में बहुत काम चल रहा है, देर रात घर में पहुंचती है। बेचारी का काम के बोझ के कारण चेहरा उतर जाता है। रतन बरबस बोल उठा, अरे मम्मी, बहू ही तुम्हारी काले मेघ जैसी है, तुम बेकार में ही काम को दोष दे रही हो। राधा ने तभी घर में कदम रखा था। रतन की बात पर वह सकपका गई। रतन खुद ही अपने चुटकुल्ले पर हंसने लगे। रतन की मम्मी का माथा ठनका और बोली, रतन, हंसी मजाक करने का भी एक स्तर होता है। रतन बोला, मम्मी, राधा मेरी जीवन साथी है, मेरे साथ साथ मेरे मजाक को भी समझती है, मगर राधा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद राधा तैयार होकर बाहर आ गई। महरूम सूट में बेहद सलोनी लग रही थी, परंतु रतन बार बार मधु की तरफ देख रहा था। राजीव रतन का करीबी दोस्त था। अभी पिछले हफ्ते ही उनका विवाह हुआ था। मधु बेहद खूबसूरत थी, परंतु राधा के तीखे नयन नेक्स भी कुछ कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। अनु बोली, मधु भाभी, यह फ्रूट कस्टर्ड और शाही पनीर हमारी राधा भाभी की पसंद है। राजीव बोल उठा, अरे अनु, मधु कुछ भी फ्राइड या ऑयली नहीं लेती है, चेहरे पर दाने आ जाते हैं। एकाएक रतन प्रश्नात्मक सुर में बोल उठा, फिर गोरे रंग पर अलग से दिखते भी हैं, गहरे रंग में तो सब घुल मिल जाता है। राधा बोली, हाँ, सिवा प्यार की। उसके बाद राधा वहाँ रुकी नहीं और दंदनाती हुई अंदर चली गई। उसके बाद महफिल ना जम सकी। जब वे लोग जा रहे थे तो राधा उन्हें छोड़ने बाहर भी नहीं आई। कमरे में घुसते ही रतन बोला, राधा, तुम बाहर क्यों नहीं आई? राधा ने कहा, क्योंकि मैं थक गई थी और तुम तो थे ना वहाँ मधु का ध्यान रखने के लिए। रतन गुस्से में बोला, इतनी असुरक्षित क्यों रहती हो? अगर कोई सुंदर है तो क्या उसे सुंदर कहने से मैं बेवफा हो जाऊंगा? राधा बोली, रतन, मैं तुम्हारी तरह अपने पापा के साथ काम नहीं करती हूँ कि जब मर्जी हो तब जाओ और जब मर्जी हो तब मत जाओ। रतन गुस्से में बोला, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी नौकरी का। जो भी करती हो अपने लिए करती हो, मेरे लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं किया है। सुबह राधा के दफ्तर जाने के बाद मम्मी रतन से बोली, रतन, कुछ तो बिजनेस पर ध्यान दे। शादी को 7 महीने हो गए हैं, कल को तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। रतन हमेशा की तरह मम्मी की बात को टालकर चला गया। रात को खाने पर पापा गुस्से में रतन से बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज पूरा दिन तुम दफ्तर में नहीं थे। ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें खर्च देना बंद कर दूंगा। रतन बेसब्री से बोला, पापा, आप कमाते हो और मम्मी घर पर रहती है, पर मेरे केस में मेरी बीवी कमाती है और मैं बाहर के काम देख लेता हूँ। राधा हक्की बक्की रह गई। अंदर कमरे में घुसते ही राधा ने रतन को आड़े हाथों लिया। क्या तुमने मुझसे शादी मेरी तनख्वाह के कारण की है? मैंने तो सोचा था कि तुम घर की जिम्मेदारियां उठाओगे और मैं पैसे बचाकर एक घर खरीद लूंगी। कब तक मम्मी पापा पर बोझ बने रहेंगे? रतन भी गुस्से में बोला, मैंने भी सोचा था कि गोरी चिट्ठी बीवी लाऊंगा जो मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी, पर तुम्हें तो अपनी नौकरी की बहुत अकड़ है। हालांकि रतन ने यह बात दिल से नहीं कही थी, पर यह राधा के दिल में फांस की तरह चुभ गई। आज पूरा दिन बैंक में राधा को रतन का रह रह कर मधु को देखना याद आ रहा था। बार बार वह यही सोच रही थी कि क्या वह बस रतन की जिंदगी में नौकरी के कारण है। एकाएक उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। दादी कितना कहती थी कि बिट्टू, यह गोरेपन की क्रीम लगा ले, आजकल काले को भी गोरी दुल्हन चाहिए।
राधा का जब गौरव रतन से विवाह हो रहा था तो उसने दादी से कहा था, दादी देखो तुम्हारी बिट्टी को गोरा दूल्हा मिल गया है, और वह भी बिना फेयर एंड लवली के। मगर आज राधा को लगा था कि रतन ने तो उसकी नौकरी के कारण उसके काले रंग से समझौता किया था। राधा की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, पर एक अनकहा तनाव था जो उसके और रतन के बीच पसर गया था। रतन को लगने लगा था कि राधा को अपनी नौकरी का घमंड है, तो राधा को लगता था कि रतन उसकी दबी हुई रंगत के कारण अपने दोस्तों की बीवियों से है समझता है, इसलिए रतन से कभी भी अपने किसी दोस्त के घर लेकर नहीं जाता था। उधर रतन अपनी नाकामियों के जाल में इतना फंस गया था कि उसने अपना सामाजिक दायरा बहुत छोटा कर लिया था। रतन कुछ करना चाहता था, वह प्रयास भी करता पर विफल हो जाता था। पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता था, वह अपने हिसाब से अपनी तरह से काम करना चाहता था। आज उसे एक बहुत अच्छा प्रपोज आया था। काम ऐसा था जिसमें रतन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी इस्तेमाल कर सकता था, परंतु अपने काम के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी। रतन को पता था कि उसके पिता अपने पुराने अनुभव के कारण उसकी मदद नहीं करेंगे। रतन को लगा राधा उसकी जीवन साथी है, शायद वह उसकी बात समझ जाए। जब रतन ने राधा से कहा तो राधा तुनक कर बोली, अलग बिजनेस का इतना ही शौक है तो अपनी कमाई से कर लो। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे शादी ही इसी कारण से की है कि बीवी की कमाई से अपने सपने पूरे करोगे। फ्री सेक्स मुझसे मिल ही रहा है, जेब खर्च 30 की उम्र में भी अपने पापा से लेते हो, और बाहर घूमने के लिए ये पतली सुंदर और गोरी लड़कियां तो तुम्हारे पास होंगी ही ना। रात में खाने की मेज पर तनाव छाया रहा। अनु ने चुपके से पापा को सारी बात बता दी थी। पापा ने राधा से कहा, बेटा एक बार रतन की बात पर ठंडे दिमाग से सोचो, जब बच्चे हो जाएंगे तो वैसे ही तुम लोगों का हाथ तंग हो जाएगा। राधा भाभी फुफकार कर उठी, अच्छा बहाना ढूंढा है पूरे परिवार ने पैसा उगाही का। जानती हूँ एक काली लड़की का उद्धार क्यों किया है इस परिवार ने, अब कीमत तो चुकानी ही होगी ना। इतना ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल है तो आप क्यों नहीं लगाते हो पैसा। रतन अपना आपा खो बैठा और चिल्लाकर बोला, काला तुम्हारी त्वचा का रंग नहीं पर दिल का रंग है राधा। तुमसे शादी मैंने अपने दिल से की थी, पर लगता है कुछ गलती कर दी है। रतन बेहद रोष में खाना अधूरा छोड़कर चला गया था। यह जरूर था कि वह राधा को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता था, पर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। आज राधा वास्तव में बेप्रदूब लग रही थी। ना जाने क्या सोचकर रतन ने कार राजीव के घर की तरफ मोड़ दी। 3 बार घंटी बजाने के पश्चात रतन मुड़ ही रहा था कि मधु ने दरवाजा खोला। एक रंग उड़ेगा उनमें और छितरे हुए बालों में वे बेहद फूहड़ लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके विवाह को 1 माह ही हुआ है। अंदर का हाल देखकर तो रतन चकरा ही गया। चारों तरफ कपड़ों का अंबार और धूल जमी हुई थी। राजीव झेपते हुए बोला, अरे मधु को धूल से एलर्जी है, 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है। मधु ट्रे में 2 कप चाय ले आई। अचानक रतन को लगा कि वह कितना खुशहाल है, राधा कितनी सुहड़ है, नौकरी के साथ साथ घर भी कितनी अच्छी तरह संभालती है, और एक वह है नकारा, अगर राधा कुछ कहती भी है तो उसके भले के लिए ही कहती है। कब तक वह अपने परिवार पर बोझ बना रहेगा। चाय पीने के बाद रतन ने झिझकते हुए कहा, राजीव यार कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। राजीव बोला, रतन पूरी सेविंग शादी में खर्च हो गई, और मधु के नखरे देखकर लगता है अब सेविंग हो ही नहीं पाएगी। रात में जब रतन घर पहुंचा तो देखा राधा जगी हुई थी। रतन को देखकर बोली, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है। रतन क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते हैं। रतन ने राधा से कहा, राधा मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। राधा भी भर्राए स्वर में बोली, रतन मैं जानती हूँ, पर जब तुम मेरे रंग पर कटाक्ष करते हो तुझे बहुत छोटा महसूस होता है। रतन बोला, तुम पर नहीं राधा, अपनी नाकाबियों पर हताश होकर कटाक्ष कर देता हूँ। आज तक किसी ने नहीं कहा, पर राधा बहुत कोशिश करके
भी अपनी नाकामयाबी की परछाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम अच्छी नौकरी में हो, तुम नहीं समझ सकती कि कितना मुश्किल है। नाकामयाबी का बोझ ढोना राधा सुबकते हुए बोली, जानती हूँ रतन, कैसा लगता है जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे पहले 10 लड़के मेरे रंग के कारण मुझे नकार चुके थे। तुमसे विवाह के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, पर रह रह कर तुम्हारे मजाक मेरे दिल में कड़वाहट भर देता है। रतन बोला, पगली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज्यादा बोलता हूँ ना तो कुछ भी बोल जाता हूँ। तुमसे ज्यादा समझदार और प्यारी पत्नी मुझे नहीं मिल सकती है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तुम्हारा मुझे है दृष्टि से देखना पागल कर देता था और इस कारण मैं कभी कभी जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कभी कभी कटाक्ष कर देता था।